आप जा करके तेजस्वी यादव जी की स्लीव उठा के देखिए, जिसको आस्तीन कहते हैं, उसपे लिखा पाइएगा मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चारा चोर है। और सिर्फ तेजस्वी यादव क्यों, पूरे भाई बहनों को उठा के देखिए, सबके हाथ पे आपको एक कहीं टैटू मिलेगा कि मेरा पिता चोर है, मेरे पिता ने चारा खाया। तो चोर है तो है ना भाई, चोर को चोर नहीं कहिए तो क्या साधु कहेंगे हम क्या? जी दूसरी बात है कि साधु उनके मामा का नाम है, वो भी चोर है, तो चोर को चोर कहा गया। आपके यहाँ मेरे यहाँ जब निमंत्रण आता है शादी ब्याह का, तो लिख के आता है सपरिवार पधारे। तेजस्वी यादव जी या उनके माता पिता या उनके जीजा जी या बहनों के यहाँ जब न्योता जाता है ईडी सीबीआई का, तो उस पर लिखा होता है कि कृपया सपरिवार पधारे। तो दोनों में अंतर है। पूरा परिवार कहिए कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जान मारने की बात कही, तो मैं ये कहूंगा कि भैया कि अपराध की गंगोत्री जो है वो लालू प्रसाद परिवार का घर है। तो अपराध की गंगोत्री कहे कि भैया हमें जान से के खतरा है या हमारे ऊपर जान से मारने का कहिए कि प्रयास किया गया, तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। हम रहते सदन में तो बुखार छुड़ा देते। कौन है तेज प्रताप यादव, मैंने गामा पहलवान है, कौन है ये? और लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, कोई अखाड़ा है क्या? अगर अखाड़ा ही चाहिए, जाइए अपने भाई से लड़िए ना, पहले अपने भाई से अपना राजनीतिक वजूद की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर पार्टी और परिवार से फेंक दिया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों के छोटे से अंतराल वाला ये जो आखिरी सत्र था वो महज 5 घंटे भी नहीं चल सका। महागठबंधन के तमाम विधायकों के द्वारा काले कपड़े पहनकर एसआईआर के विरोध से शुरू हुआ ये सत्र माय बहन और गाली गलौज पे जाके खत्म हुआ। खास करके सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा में जो कुछ हुआ वो बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए बीजेपी के नेता मयंक मौली जी हैं। मौली जी, कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच सदन में जो कुछ हुआ, तल्खियां हुई बढ़ी, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि आपके विधायकों ने गाली गलौज किया। राबड़ी देवी ने ये कहा कि तेजस्वी को जान से मारने की कोशिश की गई। देखिए, मैंने मिथ्या आरोपों के बारे में क्या ही कहा जाए, हमारे नेता ने तो सिर्फ सदन में फैक्ट रखे। सदन में अगर आप तथ्य रखते हैं तो तथ्यों से घबराते क्यों हैं लालू परिवार के लोग? ये आप हो चाहे देश हो, पूरा विश्व जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी पंजीकृत, सर्टिफाइड और सजा याफ्ता एक मुजरिम है। तो इसको सहर्ष स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आज भी जो व्यक्ति बेल पे रिहा है, 4 मामलों में सजा काट रहे हैं और 4 मामले कहिए सुप्रीम कोर्ट ने आज से ठीक 2-3 दिन पहले हरी झंडी दे दी है। तो अब जब जब कहिए कि कोर्ट में जाना होता है तो लालू प्रसाद यादव जी आईसीयू में चले जाते हैं, तो उपस्थिति जब जेल जाने की नौबत आती है, ऐसे जाकर के अपने जो वैन है, सो कॉल्ड वैन में घूम करके मरीन ड्राइव पे आइसक्रीम खाते हैं। और चोर है तो है ना भाई, चोर को चोर नहीं कहिए तो क्या साधु कहेंगे हम क्या? जी दूसरी बात है कि साधु उनके मामा का नाम है और वो भी चोर है, तो चोर को चोर कहा गया, तो इससे बुरा क्यों लग गया? चोर को चोर कहा गया, उनके पिताजी चोर हैं, तेजस्वी यादव को लुटेरा कहा गया। वो कह रहे हैं कि हमको माँ बहन की गाली भी दी अरे गई। भाई, तो तेजस्वी यादव जी हों, मीसा भारती हों, उनके जीजा जी लोग हों, उनके तमाम जो भाई बहनों का जो कुनबा है, आप मुझे बताइए कोई एक व्यक्ति है जो कि सजा याफ्ता ये बेल पर रिहा ना हो, जिसपे कि आय से अधिक संपत्ति के मामले ना चल रहे हो? आपके यहाँ मेरे यहाँ जब निमंत्रण आता है शादी ब्याह का, तो लिख के आता है सपरिवार पधारे। तेजस्वी यादव जी या उनके माता पिता या उनके जीजा जी या बहनों के यहाँ जब न्योता जाता है ईडी सीबीआई का, तो उस पर लिखा होता है कि कृपया सपरिवार पधारे। तो दोनों में अंतर है। पूरा परिवार कहिए कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। और बिहार में कहीं पर भी देखिएगा, जो उन्होंने जान से मारने की धमकी की बात कही, तो मैं ये कहूंगा कि भैया कि अपराध की गंगोत्री जो है वो लालू प्रसाद परिवार का घर है। तो अपराध की गंगोत्री कहे कि भैया हमें जान से के खतरा है या हमारे ऊपर जान से मारने का कहिए कि प्रयास किया गया, तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। जो व्यक्ति जा करके, अभी आपने देखा होगा बयान भी उनका काफी चर्चित रहा, जबकि उसे कुचर्चित कहा जाना चाहिए, कि जब वो माइक से खड़े होकर के अपने कहिए कि नोटोरियस कैडर को जब वो संदेश दे रहे होते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन साहब अमर रहे, शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक अचानक से अपराध का एक विस्फोट उमड़ पड़ा है। जगह जहां उनके जो स्लीपर सेल के जो अपराधी हैं वो सारे के सारे एक्टिव है, और अपराध की कहिए कि आप घटनाओं में उछाल देख रहे हैं, और जो भी पकड़े जा रहे हैं, जैसा भी उसकी कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि अपराध की गंगोत्री की तरफ सुई जो है, जो भी अनुसंधान की सुइयां हैं वो हमेशा उस तरफ चली आती है। सदन में जो कल हमने देखा वो बेहद ही कहिए कि शर्मनाक है, बदतमीजी भरा कहिए बयान है, और कहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता। हाँ, लालू यादव के पुत्र होने के नाते वो और भी कहिए कि जो भी छेछड़ापन वो चाहे कर सकते हैं, उसमें उनको पीएचडी हासिल है।
राबड़ी देवी ने आपके नेता पे आरोप लगाया कि वो बोरिंग रोड में क्या क्या करते थे, कौन नहीं जानता है, हम जानते हैं। राबड़ी देवी जी को अपने भाइयों के बारे में पहले पूछना चाहिए कि राबड़ी देवी के भाई साहब क्या किया करते थे। आज भी चर्चित उनके ऊपर मैंने शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, चंपा विश्वास जो आईएएस की बीवी थी उनका बलात्कार कांड हो, कथित तौर पे उस दौर में आपने देखा होगा कि आजकल आजकल के युवा पीढ़ी शायद भूल गए होंगे, कथित अभिनेत्रियों को यहाँ बुला करके एक्सटॉर्शन करिए, डरा धमका करके नचवाने का आरोप हो, और भी तमाम जो आरोप हैं। तो राबड़ी देवी जी अपने भाइयों को क्यों भूल जाती है? ये माई बाप की पार्टी जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, तो माई बाप और मामा की पार्टी क्यों नहीं बोलते हैं? मामा से क्यों किनारा कर लेते हैं? उन्हीं मामा के गोद में खेले बड़े हैं ना। हमने देखा कि उनके मामा जी ने अभी खुलासा किया कि भाई मेरा बेटा तो भांजा भांजा मेरा इतना शैतान था कि लोग किसी के भी देह पर पेशाब कर देता था। तो भैया जो उस पारिवारिक परिवेश और संस्कृति से बला पड़ा हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं राजनीतिक शुचिता की और बाकी किसी भी कहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने की? सत्ता निरंकुश हो गई है, कह रहे थे तेजस्वी यादव, गलत इस्तेमाल हो रहा है सत्ता का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली राजधानी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लाने वाला जो परिवार है, वो बोलता है कि सत्ता निरंकुश हो गई है। सरकारी पैसे से अपनी बेटी की शादी कराने वाला, सरकारी पैसे छोड़िए बाकी व्यापारियों का शोरूम लूट लेने वाला, वो कह रहा है कि सत्ता निरंकुश हो गई है। तो क्या मजाक वाली बात है? बिहार भूला नहीं है ना, बिहार भूलेगा कभी। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम रहते सदन में तो बुखार छुड़ा देते। कौन है ये तेज प्रताप यादव? मैंने गामा पहलवान है, कौन है ये? और लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, कोई अखाड़ा है क्या? अगर अखाड़ा ही चाहिए, जाइए अपने भाई से लड़िए ना, पहले अपने भाई से अपना राजनीतिक वजूद की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर पार्टी और परिवार से फेंक दिया गया है, पहले वहां जाके लड़िए ना भाई। हमारे सदन में लड़ने के लिए आइएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रगड़ दिए जाइएगा। सीधी सी बात है, कोई राजद का कार्यकाल जंगल राज है क्या? कहिए डबल इंजन की सरकार है, सुशासन का राज्य हो, चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो न्याय संगत कार्रवाई होगी। आरजेडी के एक विधायक हैं, कह रहे थे कि लालू नहीं करेगा बीजेपी वाला तो उसका खाना नहीं पचेगा। कौन थे वो? आरजेडी के विधायक। विधायक? अच्छा अच्छा, मतलब राजनीति में 3 टाइप के कहिए कि नेता पाए जाते हैं, एक प्राथमिक, एक मध्यम और एक उच्च स्तरीय लफुए। तो ये किस स्तर वाले लफुए थे, मुझे जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो मैं बता पाऊँ। मध्यम वाले। मध्यम वाले? आप भी मान रहे हैं कि मध्यम लफुए कैटेगरी के थे? नहीं, हम नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, तो ये मध्यम कैटेगरी के लफुए जी उच्च कैटेगरी के लफुए में जाने के लिए राजनीतिक ताबकतोड़ तेल मालिश की है उन्होंने, उनको बड़ा मुकाबला और मुबारकबाद इस बात के लिए। क्या पता देखिए ये तेल मालिश से उनको शायद उच्च श्रेणी का लफुआ का सर्टिफिकेट मिल जाए। मतलब आप जो सदन में हुआ आप उसको सही मानते हैं? सदन में क्या हुआ? सदन में सच्चाई बताई गई। सदन में आप बदतमीजी कर रहे थे तो आपको याद दिलाया गया कि आपका बाप चोर है, तो उसमें गलत क्या है? आप जा करके तेजस्वी यादव जी की स्लीव उठा के देखिए, जिसको आस्तीन कहते हैं, उस पर लिखा पाइएगा मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चारा चोर है। और सिर्फ तेजस्वी यादव क्यों, पूरे भाई बहनों को उठा के देखिए, सबके हाथ पे आपको एक कहिए टैटू मिलेगा कि मेरा पिता चोर है, मेरे पिता ने चारा खाया। तो उसमें गलत क्या कहा भैया? जो है कानून सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए जा करके, वहां से हो गया ना। और इनके पिता को जेल किसने भेजा? जिसके आगे जा करके कहिए कि चरण चुंबक बन करके ताबकतोड़ तेल मालिश स्वयं तेजस्वी यादव करते हैं, लालू यादव करते हैं, कांग्रेस परिवार ने। राहुल गांधी ने इनका जो कहिए उस जमाने का अध्यादेश फाड़ करके लालू यादव जी को जेल भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। और विडंबना देखिए, या कहिए कि अपनी करनी का इंसाफ कहिए, जिस जेल का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव जी ने किया, जिसका फीता काटा था, वहीं रह करके उन्होंने फिर अपना सजा भी काटा और आगे भी वहीं जाने वाले हैं। ये दूसरी बात है कि देखिएगा जब जेल जाने का वक्त आएगा तो फिर से वो आईसीयू वगैरह में एडमिट हो जाएगा और तमाम कहिए कि जो शोशाबाजी होगी वो हमें देखने को मिलेगी। भगवान उन्हें सेहत बरकत करे ताकि वो अपने कुकर्मों की सजा काट सके। चोर तो वाल्मीकि जी भी थे मंग जी, बाद में उन्होंने रामायण लिखी है। लालू यादव ने कौन सी रामायण लिख दी? लालू लिख सकते हैं, उनके बेटे हैं। हाँ, लालू यादव बेटे। अब आप 9वीं फेल बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं रामायण लिखने का? रामायण की 4 चौपाइयां पता है इस परिवार को? जो मछली खा के हड्डियां दिखाता हो, जो अपने जो उसके घर में इकलौता भाई, इसमें तो तेज प्रताप जी की मैं वो तारीफ करूंगा, जो इकलौता सनातनी दिखाई देता था उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों में खेल रहे जो कहिए ट्विटर बॉय हैं, उनसे हम क्या बात कर रहे हैं सनातन और रामायण और महाभारत की? ठीक से उनको पता भी नहीं होगा। पूछिएगा रामायण किसने लिखी थी, महाभारत किसने लिखी थी, उनको नहीं पता होगा। आपको बिना गूगल किए वो बता नहीं सकते। चलिए, मयंक मौली जी को सुन रहे थे आप, ये जो कह रहे थे वो आपने गौर से सुना होगा। बाद बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज तो है कि अब जो है सत्र जो है तमाम विधानसभा का खत्म हो गया, ये अंतिम सत्र था, वो भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना है। चुनाव की रणभेरी अब जो कुछ ही दिनों में बजने वाली है, उसके बाद देखना ये होगा कि बिहार की जनता ने
जो ये रूप विधानसभा में अपने जनप्रतिनिधियों का जो रूप देखा है, उसके बाद बिहार की जनता किस रूप में जवाब देती है, एनडीए के साथ रहती है या महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनती है।